आजादी के दिन महंगाई की मार, एसबीआई के ग्राहकों को तगड़ा झटका। अब बढ़ जाएगा ईएमआई का बोझ। जहां देश आजादी का महोत्सव मना रहा है, वहीं एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बुरी खबर सुना दी है। दरअसल एसबीआई बैंक ने एक बार फिर लोन महंगा कर दिया है। बैंक ने मार्जिन कॉस्ट पर आधारित फंड के लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में 20 बीपीएस की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं। बैंक ने 3 महीने में तीसरी बार दरों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद ओवरनाइट से 3 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर रेट 7.15% से बढ़कर 7.35% हो गया है। इसी के तहत 6 महीने का एमसीएलआर रेट 7.45% से बढ़कर 7.65% हो गया है। 1 और 2 साल का रेट अब 7.7% से बढ़कर 7.9% और 3 साल का रेट 7.8% से बढ़कर 8% हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक विभिन्न टेन्योर के लोन के लिए एमसीएलआर दरों में इजाफा किया गया है। बैंक की ओर से यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि महंगाई को काबू में करने के लिए इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। आपको बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने पिछले महीने भी एमसीएलआर रेट में 10 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की थी। हाल ही में आरबीआई ने महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट में 50 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की थी। रेपो रेट की दर अब 5.40% हो गई है। केंद्रीय बैंक के रेपो रेट में भारी बढ़ोतरी के बाद कई बैंकों ने लोन महंगा कर दिया है। एक हफ्ते पहले एचडीएफसी बैंक ने एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी 8 अगस्त से लागू हो गई है। इसी तरह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी लेंडिंग रेट में 5 से 15 बीपीएस की बढ़ोतरी की है। बैंक के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्होंने होम, ऑटो या पर्सनल लोन ले रखा है। इससे आने वाले महीने में उनकी ईएमआई बढ़ेगी। दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक बैंकों को लोन पोर्टफोलियो में एमसीएलआर लोन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा यानी 53.1% थी। बैंकरों के मुताबिक एमसीएलआर में बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंकों के लिए फंड्स की कॉस्ट बढ़ गई है। बैंक हर महीने लेंडिंग कॉस्ट की समीक्षा करते हैं और बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालते हैं। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।